अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आप सबका इंसानी मसले में, जहां हम सिर्फ मसाइल की नहीं हल की बात करते हैं। आज का मौजू हर वालिदैन के लिए बहुत अहम है, खास तौर पर वो वालिदैन जो चाहते हैं कि उनके बच्चे सोसाइटी में इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ जीं और किसी भी तरह के बदनाम होने से बचें। आज हम बात करेंगे अपने बच्चों को सोसाइटी में बदनाम होने से कैसे बचाया जाए। 7 नफ्सियाती उसूल। ये वीडियो उन वालिदैन के लिए है जो चाहते हैं कि उनके बच्चे कॉन्फिडेंट, स्ट्रांग और सोशली रिस्पेक्टेड बने, लेकिन साथ ही इमोशनली हेल्दी भी रहें। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे अपनी जिंदगी में रिस्पेक्ट कमाएं, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें और इंसानी मसले को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ मसाइल नहीं बताते, हल भी सिखाते हैं। सबसे पहले एक हकीकत समझ लें, सोसाइटी में बदनाम होना सिर्फ गलत काम करने से नहीं होता। ये ज्यादातर इस वजह से होता है कि बच्चा सोशल स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ अवेयरनेस ना सीख सके। नफ्सियात कहती है कि बच्चों में जो बिहेवियरल पैटर्न्स बनते हैं वो बड़े होने के बाद भी सोसाइटी में असरअंदाज होते हैं। अब हम चलते हैं इन 7 उसूलों की तरफ जो आपके बच्चे को बदनाम होने से बचा सकते हैं। पहला उसूल, रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज सिखाएं। बच्चों को यह समझाएं कि हर शख्स का अपना स्पेस और फीलिंग होती है। नफ्सियात कहती है कि जो बच्चे ये सीख लेते हैं कि दूसरों की इज्जत कैसे करनी है, वो खुद भी सोसाइटी में एहतराम पाते हैं। ये सिर्फ पोलाइट रहना नहीं है, बल्कि बाउंड्रीज सिखाने का मतलब है कि वो ये जाने कि कब हाँ कहना है, कब नहीं। और जब वो ये सीख जाएं, तो लोग उनके साथ गलत रवैया एडॉप्ट नहीं करेंगे। दूसरा उसूल, अकाउंटेबिलिटी सिखाएं। कुछ वालिदैन अपने बच्चों को हर गलती पर माफ कर देते हैं, लेकिन नफ्सियात कहती है कि अकाउंटेबिलिटी सिखाना बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को यह सिखाएं कि अगर वो कुछ गलत करें तो उसके नतायज का सामना कैसे करना है। ये न सिर्फ उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाता है, बल्कि सोसाइटी में भी लोग उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। तीसरा उसूल, कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूत करें। सोसाइटी में बदनाम होने की एक बड़ी वजह यह होती है कि बच्चे अपनी फीलिंग्स और ओपिनियंस सही तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाते। नफ्सियात कहती है कि जो बच्चे अपने जज्बात को आर्टिकुलेट कर सकते हैं वो कॉन्फ्रंटेशन से बचते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं और लोग उन्हें समझने लगते हैं। अपने बच्चों से रोज बात करें, उन्हें अपनी बात कहने का मौका दें और सिखाएं कि दूसरों को एहतराम के साथ जवाब कैसे दिया जाता है। चौथा उसूल, सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करें। बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से वो पीयर प्रेशर के तहत गलत फैसले कर लेते हैं। नफ्सियात कहती है कि जो बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं वो सोसाइटी में अपनी जगह खुद बनाते हैं, दूसरों के नेगेटिव रिमार्क्स पर असर नहीं लेते और बदनाम होने का खतरा कम होता है। अपने बच्चे को स्मॉल अचीवमेंट्स के लिए प्रेज करें। उन्हें फेलियर से डरना ना सिखाएं, बल्कि हर फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी बताएं। 5वां उसूल, एम्पैथी और सोशल अवेयरनेस सिखाएं। एम्पैथी का मतलब यह है कि बच्चे दूसरों के एहसासात को समझें और अपने एक्शंस के असरात सोसाइटी में देखें। जो बच्चे ये सीख लेते हैं वो कभी जानबूझकर दूसरों की फीलिंग्स हर्ट नहीं करते, ना ही गॉसिप या बैड माउथिंग में शामिल होते हैं। अपने बच्चों को दूसरों के साथ काइंडनेस, शेयरिंग और फेयरनेस सिखाएं। ये स्किल्स उन्हें सोसाइटी में रिस्पेक्ट दिलाती हैं और रेपुटेशन को महफूज रखती हैं। 6वां उसूल, इंपल्स कंट्रोल सिखाएं। अक्सर बच्चे फौरन रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी में मिसअंडरस्टैंडिंग या कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। नफ्सियात कहती है कि जो बच्चे इंपल्स कंट्रोल सीखते हैं वो डिफिकल्ट सिचुएशंस में कामली रिएक्ट करते हैं और अपने आप को बदनाम होने से बचाते हैं। बच्चों को ये सिखाएं कि फौरन एंगर या फ्रस्ट्रेशन में एक्शन ना लें, पहले सोचें फिर बोलें। 7वां उसूल, डिजिटल लिटरेसी और ऑनलाइन रेपुटेशन। आज के दौर में सोसाइटी में बदनाम होना सिर्फ रियल लाइफ इंटरेक्शन से नहीं, बल्कि ऑनलाइन बिहेवियर से भी होता है। नफ्सियात कहती है कि बच्चे जो ऑनलाइन इंपल्सिवली रिएक्ट करते हैं या सोशल मीडिया पर नेगेटिव कंटेंट शेयर करते हैं वो जल्दी रेपुटेशन लूज कर देते हैं। अपने बच्चों को सिखाएं ऑनलाइन रिस्पेक्टफुल रहना, सोशल मीडिया पर प्राइवेसी को समझना, डिजिटल फुटप्रिंट का ख्याल रखना। ये सब कुछ फ्यूचर में इनके सोशल रिस्पेक्ट को महफूज रखता है। अब एक छोटी सी हकीकत सुने, बच्चों को सोसाइटी में रिस्पेक्ट दिलाना सिर्फ रूल सिखाने से नहीं होता, ये वालिदैन के कंसिस्टेंट बिहेवियर, गाइडेंस और लव से बनता है। अगर वालिदैन देमसेल्व्स नेगेटिव रिएक्शंस, गॉसिप या डिसऑनेस्टी के साथ जीते हैं तो बच्चे भी वही सीखेंगे। नफ्सियात कहती है कि मॉडलिंग सबसे पावरफुल टूल है। अगर आप खुद सोशली अवेयर, काम और रिस्पेक्टफुल हैं
तो बच्चे खुद ये ट्रेट्स अडॉप्ट कर लेते हैं। आखिर में याद रखें, 1. बच्चों के लिए बाउंड्रीज और रिस्पेक्ट सिखाएं। 2. अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाएं। 3. कम्युनिकेशन स्किल्स मजबूत करें। 4. सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करें। 5. एम्पैथी और सोशल अवेयरनेस सिखाएं। 6. इम्पल्स कंट्रोल सिखाएं। 7. डिजिटल लिटरेसी और ऑनलाइन रेपुटेशन समझाएं। ये 7 उसूल सिर्फ गाइडलाइंस नहीं, बल्कि नफ्सियात में प्रूव हुए टूल्स हैं जो बच्चों को सोसाइटी में महफूज, रिस्पेक्टेड और मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या आप जानते हैं किसी पेरेंट को ये जानना जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपना तजर्बा कमेंट में शेयर करें और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें जो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे सोशल रिस्पेक्ट के साथ जिएं। और सबसे अहम, इंसानी मसले को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ मसले नहीं, हल और गाइडेंस भी देते हैं। याद रखें, बच्चों को सोसाइटी में रिस्पेक्टेड बनाने का सबसे बड़ा राज आपकी अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस और कंसिस्टेंट गाइडेंस है। ये वीडियो आपको वो सब कुछ समझाने की कोशिश करता है जो किसी भी पेरेंट को मालूम होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इमोशनली स्ट्रांग और सोशली रिस्पेक्टेड हों, तो अभी इंसानी मसले को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सिर्फ मसाइल नहीं, हल भी देते हैं और पेरेंटिंग टिप्स ऐसे देते हैं जो डेली लाइफ में अप्लाई की जा सकें। एक और अहम बात, सोसाइटी में रेपुटेशन कभी ओवरनाइट बिल्ड नहीं होती और ना ही ओवरनाइट खराब होती है। हर छोटा एक्शन, हर कॉन्वर्सेशन ये डिसाइड करता है कि बच्चा सोसाइटी में किस नज़र से देखा जाएगा। लिहाजा वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों की गाइडेंस मुसलसल करें। उन्होंने जो भी सिखाया उस पर फीडबैक देते रहें और मिस्टेक्स पर पनिश करने की बजाय सही डायरेक्शन दिखाएं।